इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि 7 पर्सन पी से लेकर वी तक वर सिटिंग इन अ रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, टोटल आपके 7 लोग हैं, कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ में देख रहे हैं। कंडीशन उसने क्या दी है, पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड बोथ आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, उसने बोला है कि पी जो है सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड पी एंड आर आर बोथ फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू एंड बोथ आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है क्यू से और दोनों ही नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी, वी जो है वो सेकंड टू द राइट है टी से। ठीक है, उसके बाद वी डू नॉट सिट्स नेक्स्ट टू यू एंड क्यू, वी यू और क्यू के पास नहीं है। ओके, उसके बाद वी डू नॉट सिट्स एट द एंड, वी एंड पे भी नहीं है। फाइन, उसके बाद एस डू नॉट सिट्स नेक्स्ट टू यू, एस जो है वो यू के पास नहीं है। ओके, उसके बाद एटलीस्ट 2 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड पी, यू और पी के बीच में एटलीस्ट 2 लोग तो होंगे। ठीक है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा। उसके बाद बोथ नेबर्स ऑफ यू फेसेस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, यू के दोनों नेबर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में फेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर फेसेस इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, 2 से ज़्यादा लोग जो बैठे हुए हैं, मतलब अगर ये नॉर्थ में देख रहा है, ये नॉर्थ में देख रहा है, तो ये पर्सन साउथ में देखेगा। इतनी कंडीशन है आपके पास। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो अगर मैं यू से स्टार्ट करना चाहूँ तो यू आपके पास नॉर्थ में देख रहा है, इतना क्लियर है। क्यू आपके पास नॉर्थ में देख रहा है, इतना क्लियर है। ठीक है, यू के 2 नेबर्स हैं, इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, यहाँ पर कोई पर्सन होगा। ठीक है, मतलब ये कहाँ देखेगा, साउथ डायरेक्शन में देखेगा, इतना तो क्लियर हो गया। राइट, अब अगर मैं बात करता हूँ वी की, तो देखो वी जो है वो ना ही यू के पास है ना ही क्यू के पास है। ठीक है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में देखना चाहूँ, वी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर इन केस मैं वी को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो टी आपके पास फिर यहाँ पर आएगा, और उसने क्या बोला था कि टी के सेकंड टू द राइट आपके पास वी है, इसका मतलब ये कहाँ देखेगा, साउथ डायरेक्शन में देखेगा। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ कितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए आपके पास फिक्स। अब अगर मैं पी और आर को पुट करना चाहूँ, पी और आर आपके पास सिर्फ यहीं पर तो आ सकते हैं ना, तो आपके पास रिमेनिंग एस सिर्फ यहीं पर आएगा, बट एस और यू दोनों साथ में नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं बन सकती, अगर यू यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर है साउथ डायरेक्शन में, वी आपके पास यहाँ पर हो सकता है क्या। अगर मैंने वी को यहाँ पर पुट करा दिया तो देखो ये दोनों अगर नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं तो ये साउथ में देखेगा, इतना क्लियर है। अगर वी यहाँ पर है इस डायरेक्शन में, टी तो हो नहीं सकता है, टी आपके पास यहाँ पर होगा, और अगर टी आपके पास यहाँ पर है तो ये तो साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, तो आपके पास ये वाली कंडीशन कि टी के सेकंड टू द राइट वी, ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपके पास वी यहाँ पर एंड में बन नहीं सकता है, बिकॉज वी एंड में नहीं है। इसका मतलब क्यू के राइट साइड में तो आपके पास वी नहीं आएगा, इतना क्लियर हो गया। तो यू क्यू यहाँ पर साउथ। ठीक है, अगर मैं वी की बात करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो देखो वी आपके पास यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर वी आपके पास यहाँ पर है, इन दैट केस टी आपके पास यहाँ पर होगा। ठीक है, ये कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। फाइन, फिर अगर मैं बात करता हूँ पी और आर के, तो देखो पी और आर आपके पास यहाँ पर तो आ नहीं सकते, बिकॉज अगर पी और आर यहाँ पर आ जाता है तो एस यहाँ पर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यू के पास नहीं है, तो पी और आर आपके पास यहीं पर आना पड़ेगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि पी और यू के बीच में एटलीस्ट 2 लोग तो हैं, तो इसका मतलब क्या, पी आपके पास यहाँ पर और आर आपके पास यहाँ पर, बट ये कहाँ देख रहा है, साउथ डायरेक्शन में देख रहा है ना, और उसने कहा था कि आर के सेकंड टू द लेफ्ट होना चाहिए पी, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगी, मतलब वी आपके पास यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो यू नॉर्थ में देख रहा है, क्यू नॉर्थ में देख रहा है, ये साउथ में देख रहा है, वी यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर वी इन केस यहाँ पर आता है तो टी आपके पास यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, टी आपके पास यहाँ पर नहीं आ पाएगा, बिकॉज अगर टी मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इन दैट केस पी और आर आपके पास यहाँ पर पुट करने पड़ेंगे, एस यहाँ पर, जो कि यू के पास हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, नहीं, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती। तो इसमें अगर मैं बात करूँ
आप P और R को कहाँ पर पुट करा सकते हो, P और R आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं, ठीक है, और P भी आपके पास यहाँ पर होगा, R आपके पास यहाँ पर होगा। ये कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में, ये साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। हमारे पास ये बन रहा है कितने, 6 लोग हो गए। अब अगर मैं S की बात करूँ, S यहाँ पर भी आ सकता है और S यहाँ भी आ सकता है। S की दोनों में पॉसिबिलिटी बनेगी इस वाली कंडीशन में, हमने चेक कर लिया, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर देखता हूँ तो U नॉर्थ में है, Q नॉर्थ में है, यहाँ पर V नहीं आ सकता, यहाँ पर V नहीं आ सकता, यहाँ पर हमने V को भी चेक कर लिया। अगर मैं V की यहाँ पर बात करता हूँ, V यहाँ पर है, T आपके पास यहाँ पर है, ये साउथ डायरेक्शन में देखेगा, ये साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगा। फिर अगर मैं बात करता हूँ P और R की, तो आपके पास R यहाँ पर और P यहाँ पर, ठीक है। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अगेन यहाँ पर आपके पास S आ नहीं सकता है, तो इसका मतलब क्या, ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती है। उसके अलावा यहाँ पर V आ नहीं सकता बिकॉज वो फिर एंड में हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, इसकी सिर्फ यही पॉसिबिलिटी बन सकती थी, ठीक है। S आपके पास लेफ्ट हैंड पर भी आ सकता है और राइट हैंड पर भी आ सकता है, ओके।